बच्चों, आज 7 जून है। पुनः आपका एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और ईश्वर करें कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो हम लोग हिमालय का वर्गीकरण, मरुस्थल, पठार, तमाम बातों का तमाम टॉपिक पर अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम आपको नदी तंत्र के संबंध में बताएंगे और नदी तंत्र के विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, 2 प्रकार के नदी तंत्र होते हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। नदी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में 3 प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन कौन? सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह 3 प्रकार के नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में तमाम तरह की नदी तंत्रों का उदय है। तमाम तरह के नदी तंत्र हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य जो नदी तंत्र हैं उसका हम अध्ययन करेंगे इसमें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत। तो अब इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो सतपथ ग्लेशियर है इससे 2 नदियाँ निकलती हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली नदी। एक हो गया विष्णु गंगा और दूसरा हो गया धौली नदी। तो विष्णु गंगा और धौली नदी ये दोनों निकल रही हैं और जहाँ पे ये मिल रही हैं, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये जहाँ पे मिल रही हैं विष्णु गंगा और धौली नदी। इसके बाद ये जब आगे बढ़ रही हैं तो इसको हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। जब ये आगे बढ़ रही हैं और अलकनंदा में आके पिंडार नदी मिल रही है। जहाँ पे अलकनंदा में पिंडार नदी मिल रही है उस स्थान को हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पिंडार नदी अलकनंदा में मिल रही है। उसके बाद फिर यह अलकनंदा आगे बढ़ रही है और यहाँ पे मंदाकिनी आके मिल रही। जहाँ पे मंदाकिनी अलकनंदा में मिल रही है उस जगह को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज और स्पष्ट कर दें, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकल रही है, गंगोत्री हिमनद से। और भागीरथी नदी अलकनंदा में जिस जगह पे मिलती है, जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम, वहीं से गंगा नदी का उदय होता है, उस स्थान का नाम गंगा हो गया। अब यहाँ से गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ यह गंगा नदी है, यहाँ से अब ये जो स्थान है जहाँ पे मिल गई, यह देवप्रयाग के नाम से इसको जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? देवप्रयाग के नाम से। और देवप्रयाग के नाम से गंगा नदी इसको जानते हैं, इसी स्थान को। और उसके बाद यही धीरे धीरे गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में तमाम तीर्थ स्थल हैं। देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार यह होते हुए सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में पुनः यह मिल जा रही है। अब इसमें यह देखना है कि इस गंगा नदी में कुछ नदियां उत्तर से, कुछ नदियां दक्षिण से इसमें मिलती हैं। जैसे उत्तर से रामगंगा है,
गोमती है, घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक यह उत्तर से मिल रही हैं। दक्षिण से आपके यमुना और सोन नदी, ये दोनों नदी का इसमें गंगा नदी में विलय हो रहा है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये क्लियर कर दिए। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है वहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है और लास्ट में है आके बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो अभी आप गंगा नदी तंत्र को क्लियर कर दिए, गंगा नदी तंत्र को आप समझ लिए। अब सिंधु नदी तंत्र को हम लोग समझें। सिंधु नदी तंत्र जैसे आपको बता दें, सिंधु नदी तिब्बत में सिंजी और खंबाब, ये तिब्बत में सिंजी और खंबाब ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो सिंधु नदी का निर्माण होता है। कौन कौन? तिब्बत में इसको हम सिंजी के नाम से जानते हैं, खंबाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब सिंधु नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो उत्तर से देखिए नुब्रा, श्योक ये नदी आके सिंधु नदी में उत्तर से मिल रही है। इसके बाद जब यह आगे बढ़ती है हुंजा नदी आके मिल रही है उत्तर से, फिर गिलगित नदी आके मिल रही है उत्तर से, फिर काबुल नदी आके मिल रही है उत्तर से, कोर्रम नदी मिल रही है उत्तर से, तोची नदी और उसके बाद लास्ट में गोमल नदी आके इससे सिंधु नदी से उत्तर से इतनी नदियां आके सिंधु नदी में मिल रही हैं। अब आप दक्षिण से देखेंगे कि सिंधु नदी में दक्षिण से कौन कौन नदियां आके मिलती हैं। जैसा कि इसको आपको सिंधु नदी के उत्पत्ति में ही हम बताए हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। चेमांग युंग डूंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उदय होता है। दो नदी बता दिए, सिंजी और खंबाब, इनके मिलने से सिंधु नदी का निर्माण हुआ। अब आप दक्षिण में देखिए कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। दक्षिण में सिंधु नदी से जास्कर नदी और सिगार नदी, द्रास, एस्टोर यह दक्षिण से मिलती हैं सिंधु नदी में। अब इसके पश्चात जो यह आप देख रहे हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यही 5 नदियां, ये पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों से पड़ा, चूंकि 5 नदियां यहाँ पे हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा और यह 5 नदियां जाके कहाँ पे मिल रही है? पाक के मीठन कोट में यह 5 नदियां जाके इन 5 नदियों का यहाँ पे विलय हो गया पाक के मीठन कोट में और इसमें इनका विलय हो गया। तो प्यारे बच्चों, सिंधु नदी तंत्र स्पष्ट हो गया, हम लोग समझ लिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु नदी तंत्र भी हम आपको बताए थे, चेमांग युंग डूंग जो ग्लेशियर है उसी से वह नदी निकली है और इसी ग्लेशियर से चेमांग युंग डूंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और जब यह तिब्बत में जा रही है, ये तिब्बत में, तो इसका नाम सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं। तिब्बत में इसका नाम सांगपो हो गया। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ रही है तो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक सादिया नामक स्थान है, वहीं से यह भारत में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक स्थान से यह भारत में प्रवेश कर रही है। और यहाँ जब भारत में प्रवेश कर रही है, वहीं पूर्व से दिहांग और लोहित, कौन कौन नदी? दिहांग और लोहित 2 नदियां पूर्व से आके इसमें मिलती हैं
और जब यह दोनों नदियां मिल जाती हैं और यहाँ से जब ये आगे बढ़ती हैं तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र के नाम से यह अब वहाँ से आगे दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। और उसके बाद जब आती है तो बांग्लादेश में एक स्थान है धुबरी। कौन सा स्थान है? बांग्लादेश में एक स्थान है धुबरी। और इसी स्थान पर धुबरी जो स्थान है बांग्लादेश में, यहाँ पे आके यह मिल रही है। और उसके बाद मिलने के पश्चात जब यह आगे आ रही है तो इसका नाम यहाँ पद्मा हो जा रहा है। जो गंगा नदी को यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है, यहाँ इसका नाम पद्मा हो जा रहा है। और यहाँ पे जब यह मिल रही है फिर यहाँ से यह निकल के सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके इसका विलय हो जा रहा है।